जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हमारा रिवीजन चल रहा है साइंस का, तो जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। अब ये दूसरी क्लास है, इसमें सारा जो है आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। उस क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल एवं क्षार लवण, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, प्रक्रम, आनुवांशिकता एवं विकास, और इसके बाद में प्रकाश परावर्तन एवं दर्पण और मानव नेत्र, इतने टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं केवल एक ही वीडियो में। आप जो है चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद आज जो हमें करना है, जो हमारा रह गया था, तो आज के जो टॉपिक हैं वह हो जाते हैं आपके विद्युत, चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। ये तीन टॉपिक यहाँ पर आपके इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। और इस क्लास में ये तीन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो पिछली क्लास और ये क्लास मिलाकर के आपका साइंस का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी क्लास लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो है हमारे 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के, आपको यहाँ पर 20 एमसीक्यू मिलेंगे। मतलब हमने हर टॉपिक के 20-20 एमसीक्यू किए हैं, जिसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो है विद्युत का यहाँ पर रह गया था। तो विद्युत के जो आपके क्वेश्चन हैं, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो किसी भी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एम्पियर धारा का अर्थ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कूलाम प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, एक कूलाम प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध मापने का मात्रक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। क्या हो जाएगा, ओम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है। तो दोस्तों जो ओम का नियम होता है किस संबंध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर विभवांतर और धारा, क्या हो जाएगा, विभवांतर और धारा जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओम का नियम है। तो ओम का नियम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है यदि उसकी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका लंबाई बढ़े। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है यदि उसकी लंबाई बढ़े, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतिरोध तार की किस राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्षेत्रफल। क्या होता है, प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। क्या हो जाएगा, समान होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होता है। क्या होता है, समान होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो विद्युत शक्ति का सूत्र है वह क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है P बराबर वी आई। क्या हो जाएगा, P बराबर वी आई जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है।
तो कितना होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका यहाँ पर किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट घंटा जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया, तो किसने दिया, करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जूल का ऊष्मा नियम है। तो जूल का ऊष्मा नियम कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका H बराबर I² RT। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज का कार्य है। तो विद्युत फ्यूज का जो कार्य है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपथ की सुरक्षा करना। क्या हो जाएगा, परिपथ की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो घरेलू परिपथ में जो अर्थिंग का उद्देश्य होता है वह क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा प्रदान करना। क्या हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह सामान्यतः किसका बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी टंगस्टन। क्या हो जाएगा, टंगस्टन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो विद्युत से संबंधित आपके क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर इसके बाद में आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय प्रभाव जो आपके लिए मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, उसके जो ये क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेड। किसने की थी, ऑस्ट्रेड जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेड के प्रयोग में कंपास की सुई क्यों विचलित हुई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। किसके कारण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है किसी सीधी धारावाहक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वृत्ताकार। कैसी होती हैं, वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है धारावाहक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। क्या हो जाएगा, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उलट जाएगी। क्या हो जाएगा, उलट जाएगी, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग सामान्य होता है। कैसा होता है, लगभग सामान्य जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर वह किसकी तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दंड चुंबक। क्या हो जाएगा, दंड चुंबक, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक बनाने में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका परिनालिका। क्या हो जाएगा, परिनालिका, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंडलियों की संख्या बढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है, कुंडलियों की संख्या जो है बढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक का केंद्रीय भाग सामान्यतः किसका बना होता है। तो जो दोस्तों विद्युत चुंबक का केंद्रीय भाग जो होता है वह सामान्यतः किसका बना होता है, तो नरम लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर जाती हैं। तो किस ओर जाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती, क्यों नहीं करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, नहीं होती, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल की दिशा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाहक चालक पर बल लगाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य है। तो विभक्त वलय का जो कार्य है विद्युत मोटर में वह क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धारा की दिशा बदलना। क्या हो जाएगा? धारा की दिशा बदलना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो विद्युत जनित्र होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में सामान्यतः किस प्रकार की धारा प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके विद्युत से जो संबंधित यानी कि चुंबकीय प्रभाव से जो संबंधित क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो गए, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके चुंबकीय प्रभाव के भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस क्लास में क्या विद्युत के आपने कंप्लीट कर लिए और चुंबकीय प्रभाव के कर लिए। अब बारी है हमारा पर्यावरण। तो आपको हमारे पर्यावरण से 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें क्या है आपको 50 MCQ हम आपको लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर 201 से शुरू होते हैं, यानी कि 250 कुल क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है, पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? तो यहाँ पर जो पर्यावरण का जैविक घटक है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पौधे। पौधे जो है पर्यावरण के जैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? तो निम्न में से जो अजैविक घटक है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। वैसे जीवाणु हैं, पौधे हैं, कवक हैं, ये जैव हैं, लेकिन यहाँ पर जल जो है वह अजैविक घटक है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी जो शुरुआत होती है वह सामान्यतः किससे होती है? तो यहाँ पर जो है उत्पादक जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं वह कौन से क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं, या फिर उत्पादक हैं, या घटक हैं, या फिर सर्वाहारी हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्पादक हैं। कैसे हैं? जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वह उत्पादक होते हैं। और जो मान लीजिए उस पौधे को खाता है, मान लीजिए कि किसी गाय ने उस पौधे को खाया, तो गाय जो होती है वह प्राथमिक उपभोक्ता होती है। क्या होती है? प्राथमिक उपभोक्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जीव किस श्रेणी में आते हैं? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं बस किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको श्रृंखला पता होगी। मान लीजिए कि जैसे सूर्य के प्रकाश को लेकर के एक पौधा ग्रो हुआ, तो वह पौधा जो होता है वह
उत्पादक होता है। पौधे को मान लीजिए टिड्डे ने खाया तो टिड्डा क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और टिड्डे को अगर मान लीजिए मेंढक ने खाया तो वह द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अगर मेंढक को सांप ने खा लिया तो यहाँ पर क्या होगा, वह तृतीय उपभोक्ता हो गया। और सांप को अगर बाज ले गई तो वह क्या हो गई, यहाँ पर जो मांसाहारी में रख सकते हो आप, चतुर्थक उपभोक्ता में रख सकते हो। फिर इसके बाद में जो आपका बाद जो होता है वह अपघटक का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत है तो क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य जो है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक दिशीय। क्या हो जाएगा, एक दिशीय ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य जाल क्या है, तो जो खाद्य जाल है वह क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। क्या है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का जो उदाहरण है वह क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कवक। कवक जो है अपघटित कर देती है तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो शेर है ये आपका सर्वाहारी में आ जाएगा, ये जो घास है ये उत्पादक में आ जाएगा, और जो हिरण है ये उपभोक्ता में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें आपकी हिरण आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रथम उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटक किसे सरल पदार्थों में बदलते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मृत जैव पदार्थ। क्या हो जाएगा, मृत जैव पदार्थ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% नियम किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो 10% नियम है वह किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा स्थानांतरण से। क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्थानांतरण से आपका करेक्ट आंसर है। ये किस प्रकार से कार्य करता है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर ऊर्जा पा करके एक पौधा ग्रो हुआ। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, मान लीजिए ये टिड्डा है, यहाँ पर आप बकरी को रख सकते हैं, टिड्डे को रख सकते हैं। तो एक छोटा सा पौधा है, वह एक पौधा, सिर्फ एक पौधे से उसका काम नहीं चलेगा, उसको और पौधे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा यहाँ पर जो इसको मिली थी उसकी 100% ऊर्जा नहीं जाती है, केवल 10% ऊर्जा जाती है। फिर इसके बाद टिड्डे को अगर मेंढक खाएगा तो एक मेंढक नहीं, उसको कम से कम 10 मेंढक खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 10% ऊर्जा जाती है, कितनी जाती है, 10%। तो जो नियम है ऊर्जा स्थानांतरण का, केवल 10% जो है ऊर्जा ही नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट उपभोक्ता को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, जो 10% का नियम है किससे संबंधित है, ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उत्पादकों में 1000 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता को लगभग कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 10 जूल। कितनी होगी, 10 जूल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 10% ही मिलती है। अगर उत्पादक के पास में 1000 है, 1000 जूल ऊर्जा है, तो आपको पता है 10% जाती है अगले लेवल पर, तो उत्पादक के बाद में जाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास। तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी में ऊर्जा मिलेगी, केवल 10%, यानी कि 100 जूल आपको यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी प्राथमिक उपभोक्ता को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है, तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है किस स्तर पर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक के पास में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तभी वह 10%, 10%, 10% इस प्रकार से जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, तो जो ओजोन परत है वह कहाँ पर पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक सूत्र है, तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वह हो जाएगा आपका O3। क्या हो जाएगा, O3 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओजोन परत का मुख्य कार्य है, तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूवी जो किरणें होती हैं, जो सूर्य से यूवी किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ऑप्शन बी यूवी किरणों से रक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन
क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFCS, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्यतः किया जाता था। तो किस में किया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटरों में। कहाँ पर किया जाता था? रेफ्रिजरेटर्स जो है उसमें किया जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कागज। क्या हो जाएगा? कागज जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ है वह है प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरण में सबसे बड़ी समस्या किससे उत्पन्न होती है? तो पर्यावरण में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह किससे उत्पन्न होती है? राइट आंसर होगा आपका अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट से। किससे होती है? अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट से, जैसे पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन का संबंध है। तो दोस्तों जो जैव आवर्धन का संबंध है वह किससे है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विषैले पदार्थों के संचय से। किससे है? विषैले पदार्थों के संचय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी का जैव आवर्धन सबसे अधिक किस स्तर पर होता है? तो जो डीडीटी का जैव आवर्धन होता है सबसे अधिक किस स्तर पर होता है? तो राइट आंसर होगा आपका शीर्ष उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? शीर्ष उपभोक्ता जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पारितंत्र में कौन शामिल है? तो यहाँ पर पारितंत्र जो है इसमें कौन शामिल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैव एवं अजैव दोनों। क्या हो जाएगा? जैव एवं अजैव दोनों आपका करेक्ट आंसर है। तालाब एक उदाहरण है। तो तालाब जो है वह किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्राकृतिक परितंत्र। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फसल का खेत उदाहरण है। तो क्या है? फसल का खेत क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृत्रिम पारितंत्र। क्या हो जाएगा? कृत्रिम पारितंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी की, यानी कि अपघटकों की, उपभोक्ताओं की, उत्पादकों की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शीर्ष उपभोक्ता हो सकता है? तो शीर्ष उपभोक्ता कौन हो सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी, बाज। क्यों हो सकता है? घास को तो बकरी खा जाएगी, खरगोश खा जाएगा, यहाँ पर सांप को बाज खा जाएगी, लेकिन बाज को कोई नहीं खाता है। तो ऑप्शन डी ये क्या हो जाएगा आपका? शीर्ष उपभोक्ता यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है वह सदैव कैसा होता है? तो राइट आंसर होगा आपका सीधा। कैसा होता है? सीधा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो प्रत्येक स्तर है वह क्या कहलाता है? पोषी स्तर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल में पहला सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो पहला क्या हो जाएगा? तो पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रीड्यूस। क्या हो जाएगा? रीड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका ट्रिपल आर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः चक्रण का मुख्य उद्देश्य है। रिसाइकलिंग का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधन बचाना। क्या हो जाएगा? संसाधन बचाना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन सा है नवीकरणीय संसाधन? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल में शामिल है। तो जैव मंडल में शामिल क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सभी जीवित क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सभी
जीवित क्षेत्र ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में मृत पदार्थों को अपघटित करने वाले जीव कहलाते हैं। तो जो मृत पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। तो पारितंत्र का जो उदाहरण नहीं है वह क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी है? तो आपको बताना है सर्वाहारी कौन सा है। तो यहाँ पर गाय है, नहीं है। बकरी है क्या? नहीं है। हिरण है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर मनुष्य, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण में पदार्थों का पुनः चक्रण मुख्यतः किसके कारण संभव है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खाद्य जाल परितंत्र को बनाता है। तो खाद्य जाल जो है वह पारितंत्र को क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक स्थिर बनाता है। क्या करता है? अधिक स्थिर बनाता है। अगर खाद्य जाल नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे को अगर बकरी, टिड्डे, ये गाय, ये अगर नहीं खाएंगे तो हमारी पृथ्वी पर घास ही घास हो जाएगा। अगर टिड्डे को नहीं खाएंगे, जो मेंढक होते हैं, तो टिड्डे टिड्डे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग से मुख्य समस्या है। तो क्या है? राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण प्रदूषण। क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। क्या होता है? पर्यावरण जो संतुलन होता है वह बिगड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है। तो पर्यावरण संरक्षण का जो सबसे अच्छा उपाय है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा आपका संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। क्या हो जाएगा? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ है। तो दोस्तों जो जैव विविधता का अर्थ है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका जीवों की विविधता। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा एक दिशा में। क्या कैसा होता है? एक दिशा में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उचित विकल्प क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनः उपयोग योग्य वस्तुएं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पर्यावरण के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं? तो यहाँ पर जो है हमने कुल 90 जो क्वेश्चंस हैं वह कंप्लीट किए हैं। 90 क्वेश्चंस में क्या किया है? 20 क्वेश्चन हमारे विद्युत से थे, 20 क्वेश्चन हमारे चुंबकीय प्रभाव से थे और 50 क्वेश्चन हमारे पर्यावरण से थे। तो यहाँ पर कुल टोटल मिलाकर के आपके 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बताना है इन 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमको ये ज़रूर बताना कि आपको जो नेक्स्ट क्लास है आपको टॉपिक वाइज चाहिए जैसे कि ए दी है हमने, या फिर आपको टेस्ट चाहिए जैसा कि हम आपको देते हैं। पूरा का पूरा जो है टेस्ट आपको फ्री में यहाँ पर मिलता है यूट्यूब पर। तो आप उसे वो तो हम देते हैं, डेली आपको टेस्ट देंगे, टेस्ट बंद नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा आपकी अभी आने वाली है। तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका हम रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो अगला जो रिवीजन है आपको किस सब्जेक्ट का करना है, किस विशेष टॉपिक का करना है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास में। तो आप लोगों को क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। आप लोग टेस्ट लगाइए और पता कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है। फिर इसके बाद में आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे।
और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी क्लास कोई भी टेस्ट आपसे मिस ना हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।